गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पाठ 10 दो गोरैया क्या अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले आपका बहुविकल्पी प्रश्न, ये कहानी किसके बारे में है? तो हमें सही उत्तर पर टिक का निशान लगाना है। पिताजी, गोरैया, मन की भावना और संवेदना, मनुष्य और पशु पक्षियों का संबंध। तो इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है? तो सही विकल्प है मन की भावना और संवेदना, क्योंकि पिताजी के मन में दया की भावना उत्पन्न होती है। कब? जब वो दो गोरैया के बच्चों को घोंसले में देखते हैं। उसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन, नीचे बहुत से विशेषण शब्द दिए गए हैं, कहानी के पात्रों के लिए जो शब्द सही हैं उन्हें उनके नाम के आगे लिखो। अब ये क्या है? चरित्र चित्रण, मतलब किसके चरित्र में उनका हमें उनके अकॉर्डिंगली उनका जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंगली हमने उनके आगे विशेषण लगाने। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं हम उन्हें विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा यहाँ पे क्या है? गोरैया नाम है, माँ भी नाम है और पिताजी भी नाम है, तो इनके हमने विशेषताएं लिखनी है। पहला है गुस्सेल, तो गोरैया, माँ और पिताजी में से गुस्सेल कौन था? पिताजी। देन हंसमुख, हंसमुख कौन था? बार बार कौन हंसता था? माँ। समझदार, तो समझदार कौन था? गोरैया, क्योंकि वह जो उन्हें वहां पर अपने घर पे जाने का रास्ता याद रहता था, बार बार वह उस रास्ते से आ जा रही थी। देन स्नेही, स्नेही होता है प्यार भरी, जिनमें स्नेह होता है। तो स्नेह किसमें था? गोरैयों का। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे उनके किसमें थे? उनके इसमें उनके घोंसले में उनके बच्चे थे, तो वो उनसे स्नेह करती थी और गोरैया इसलिए बार बार वहां पे आ जा रही थी। देन लापरवाह, लापरवाह क्या हुआ? जो किसी भी चीज की परवाह ना करे। तो लापरवाह कौन थे? पिताजी, क्योंकि उनके घर पे अलग अलग तरह के पशु पक्षियों ने डेरा डाल रखा था। देन आलसी, आलसी भी कौन थे? पिताजी, क्योंकि उन्होंने अपने घर में बहुत सारे पशु पक्षियों को आने दिया था। देन जिद्दी, जिद्दी भी अगेन कौन था? जिद्दी गोरैया। क्यों? क्योंकि पिताजी उन्हें बार बार निकाल रहे थे, लेकिन वह जिद्दी थी और वह बार बार घर के अंदर आ रही थी। संवेदनशील, तो संवेदनशील क्या होता है? संवेदनशील कौन था इनमें से? संवेदनशील, तो संवेदनशील थी माँ, जो हर चीज को समझ जाती थी। सहनशील, तो सहनशील कौन था? सहनशील थी गोरैया, क्योंकि वह सब कुछ पिताजी के द्वारा किए गए जो भी उनपे अत्याचार थे वो सह रही थी। देन उसके बाद है सहनशील के बाद बाहर से कठोर, तो बाहर से कठोर कौन दिखता था? पिताजी। और अंदर से नर्म, अंदर से नर्म कौन थे? पिताजी। तो बाहर से कठोर और अंदर से नर्म पिताजी के लिए हम विशेषण लगाएंगे। देन जालिम, जालिम भी पिताजी थे, क्योंकि वह गोरैया के घोंसले को तोड़ना चाहते थे। देन उसके बाद है प्रत्यय लगाना, पढ़ो, लिखो और समझो। अब दार प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द किसी भी शब्द के पीछे लगकर नया शब्द बनाए उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो समझ के साथ दार लगाया, समझदार। वफा के साथ दार लगाया, वफादार। खबर के साथ दार लगाया, खबरदार। खुशबू के साथ दार लगाया, खुशबूदार। मजा प्लस दार तो मजेदार। मजादार नहीं होता है तो हम इसको मजेदार कहेंगे। सजाना, सजावट, तो यहाँ पर जो आवट प्रत्यय लगाकर हम नया शब्द बना रहे हैं। लिखना, लिखावट। बनना, बनावट। थकना, थकावट। रुकना, रुकावट। तो इस तरह से प्रत्यय लगाकर हमने नए शब्द बनाए।